नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई की पहली कविता है बरस ही जलद। इस कविता की पढ़ाई हम आज की ताशिका में करेंगे। तो इस कविता का नाम बरस ही जलद और कवि का जो नाम है वह है गोस्वामी तुलसीदास। सबसे पहले शीर्षक जो है इस कविता का, उसका अर्थ समझ में लेने की कोशिश करेंगे। बरस ही मतलब बरसना, बारिश होना, आकाश से, नभ से, मेघ से, गन से धरती पर बारिश होती है। बरस ही मतलब बरसना। जलद इस शब्द का अर्थ है मेघ या बादल या घन, घनों का बरसना, बादलों का बरसना। यह इस कविता के शीर्षक का अर्थ है। अब हम इस कवि के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे हम इस कविता के जो कवि है इनका परिचय, उस पर एक नजर डालेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। उनकी मृत्यु उसी राज्य में उत्तर प्रदेश 1623 में वाराणसी राज्य में हुई। देखिए, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे हैं और वे ग्रंथ लिखने वाले प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक भी थे। हमें मालूम है हिंदी साहित्य में 3 सबसे विख्यात प्रसिद्ध कवि हैं। वो 3 कवि कौन से हैं? तो पहले जो कवि है कबीरदास जी, पर दूसरे सूरदास जी और तीसरे तुलसीदास जी। हिंदी के प्राचीन साहित्य के विश्व विख्यात ये जो 3 जो है वे 3 कवि हैं। तो इस कविता के कवि तुलसीदास है जो श्री राम जी के भक्त हैं। उन्होंने वे संस्कृत का भी उन्होंने अध्ययन किया था, संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। अवधी भाषा में भी उन्होंने कुछ रचनाएं रची है। और आज से 500 साल पूर्व कोई मीडिया नहीं थी, कोई किसी प्रकार का रेडियो, दूरदर्शन, इस प्रकार की मीडिया, मोबाइल, इस प्रकार का कोई माध्यम नहीं था। ऐसे दौर में, ऐसे वातावरण में, ऐसे परिस्थिति में उनका जो लिखा सबसे विश्वविख्यात ग्रंथ है रामचरितमानस, यह सभी को मालूम है और वह जन जन में विख्यात हुआ है। उसके बाद उनकी जो यह रामचरितमानस ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ, विश्व के लोकप्रिय साहित्य में 100 महाकाव्यों में से एक है। मतलब वो अव्वल दर्जे का है, श्रेष्ठ रचना है, एक आदर्श रचना है। कुछ प्रमुख कृतियां भी उन्होंने लिखी है। रामचरितमानस यह बहुत बड़ा महाकाव्य है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवई रामायण, जानकी मंगल आदि इत्यादि उनकी कुछ कृतियां, मतलब साहित्य उन्होंने लिखा है। तो अब हम कविता की ओर अग्रसर होते हैं। एक 4-4 पंक्तियों को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो हम पहली 4 पंक्तियां देखेंगे और वे 4 पंक्तियां इस प्रकार है। चौपाई शीर्षक यहां आया है। चौपाई इस शब्द का अर्थ है एक साहित्य की विधा, साहित्य का प्रकार। जैसे दोहा, रोला, कुंडली, उसी प्रकार यह चौपाई है। और चौपाई में 4 पंक्तियों का एक भाग होता है।
मेल होता है। जिस प्रकार दोहे में 2 पंक्तियों का दोहा होता है, उसी प्रकार 4 पंक्तियों के मेल से चौपाई बनती है। और हम आज इस ताशिका में पहली जो चौपाई है उसका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं पहली पंक्ति ही चौपाई की। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। देखिए, सबसे पहले कठिन पंक्ति शब्द की ओर हम जाएंगे। इसमें घन, यह कोई कठिन शब्द नहीं है, फिर भी इसका अर्थ बता देता हूं। घन इस शब्द का अर्थ है मेघ या बादल। घमंड इस प्रकार एक शब्द है। घमंड मतलब बहुत बड़ी, बहुत बड़ा। नभ आकाश, गरजत आवाज करना, और घोरा इस शब्द का अर्थ है भयंकर। घोरा इस शब्द का अर्थ है भयंकर। प्रिया इस शब्द का अर्थ प्रियतमा या पत्नी। हीन मतलब बिना। डरपत एक शब्द है डरपत, डरना, और मोरा मतलब मेरा। देखिए, फिर से मैं एक बार इस कठिन शब्दों के बारे में उसके अर्थ बताना चाहता हूं। घन मतलब बादल, घमंड बड़ी, नभ आकाश, गरजत गर्जना करना, घोरा इस शब्द का अर्थ है भयंकर, बहुत बड़ी आवाज। प्रिया प्रियतमा या पत्नी। हीन का अर्थ बिना, डरपत डरना, और मोरा मेरा। तो हमने कवि के परिचय में जानकारी ली है कि गोस्वामी तुलसीदास ने विश्वविख्यात ग्रंथ रामचरितमानस यह जो है ये उन्होंने लिखा है, और उसी का संदर्भ इस कविता में आया है। एक तरफ प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है और दूसरी तरफ श्री राम जी का भी यहाँ कुछ संदर्भ है, या जीवन में व्यावहारिकता का भी कुछ उदाहरण है, दृष्टांत है। तो पहली पंक्ति का अर्थ यह होता है, घन घमंड नभ गरजत घोरा, मतलब बारिश के दिनों का वर्णन किया है कि हमें सभी को मालूम है कि आकाश में बारिश के दिनों में काले काले बादल छाए रहते हैं और बहुत बड़ी गर्जना करती है। यही बताया है, इसमें कुछ नई बात नहीं है कि बारिश के दिनों में हमें सभी को मालूम है आकाश में काले काले बादल आते हैं, बहुत बड़ी गर्जना करते हैं, और बहुत घोरा इसका अर्थ है बहुत बड़ी। तो पहली की जो आदि पंक्ति है उसका अर्थ यही है कि आकाश में बहुत बड़ी आवाज, बहुत भयंकर आवाज यह बादल कर रहे हैं। बादल जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं, सीधा साधा अर्थ, प्रकृति का अर्थ है। और जिस प्रकार हम उस काले बादल को देखकर, गरजते बादलों को देखकर हमारे मन में डर पैदा होता है, चाहे बच्चे हो या कोई भी आदमी हो, जब जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं तो हमारे मन में डर पैदा होता है। और इसी प्रकार का डर पैदा हुआ है किनके मन में, वो आगे बताया है। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। तो प्रिया मतलब प्रियतमा, हीन मतलब बिना, प्रियतमा के बिना, पत्नी के बिना मेरा मन डरता है। किसका मन डरता है? तो यहां श्री राम जी का संदर्भ दिया है कि भगवान श्री राम जी कहते हैं, मेरी पत्नी प्रिया के बिना मेरा मन डरता है। मेरे पास मेरी पत्नी सीता नहीं है। क्यों नहीं है? सभी को मालूम है ऐतिहासिक संदर्भ। उनकी पत्नी सीता को रावण ने लंका में वो भगाया था, वे लेकर गए थे, उसका अपहरण किया था सीता का। और यही संदर्भ इस पहली पंक्ति में आया है कि तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम की मन की अवस्था कैसी है, इस प्रकार हमारा भी मन डरता है बारिश के दिनों में, बादलों के उस समय में उसी प्रकार का डर, उसी प्रकार की घबराहट, उसी प्रकार की चिंता, उसी प्रकार की परेशानी, उसी प्रकार की हैरानी, उसी प्रकार की त्रस्तता, उसी प्रकार की यातना, उसी प्रकार की व्याकुलता, उसी प्रकार का दुख
श्री राम जी के मन को हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी उनके पास नहीं है, इसलिए कहते हैं कि प्रियाहीन मेरे पत्नी के बिना, सीता के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है, मेरे मन में घबराहट पैदा हो रही है। इस प्रकार यह उन्होंने कहा है। तो शायद पहली पंक्ति सबके समझ में आई होगी। अब हम दूसरी पंक्ति जो है वो देखते हैं। दामिनी दमक रही घनमाही खलकय प्रीति जता थीर नाही। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कठिन शब्द है। दामिनी यह एक शब्द आया है, इस शब्द का अर्थ है बिजली। दमक यह दूसरा शब्द आया है, दमक का अर्थ होता है चमकना। घन यह एक शब्द आया है, बादल। माही, माही इस शब्द का अर्थ है में। माही इस शब्द का अर्थ क्या है? में। खल, खल का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। प्रीति मित्रता या प्रेम या प्यार। जथा जैसे, थीर मतलब स्थिर। देखिए फिर से एक बार मैं कठिन शब्द के अर्थ बताता हूं। दामिनी मतलब बिजली, दमक मतलब चमकना, घन मतलब बादल, माही मतलब में। इस पंक्ति का अर्थ बारिश का वर्णन किया है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ऊपर की पंक्ति में हमने देखा कि बारिश जोर जोर से गर्जना कर रही है, और गर्जना करते हैं उसी के साथ साथ बिजली जो है वो भी आकाश में चमकती है। यही कहा है प्राकृतिक सौंदर्य। दामिनी दमक रही घनमाही मतलब बिजली आकाश में चमक रही है। कैसे चमकती है बिजली? कभी हमें प्रकाश दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगातार उसका प्रकाश नहीं होता, कभी दिखाई देता है, बाद में दिखाई नहीं होता। मतलब कभी बिजली दिखाई देती है, बाद में लुप्त होती है, गायब हो जाती है, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं रहता। उसी प्रकार आगे उदाहरण दिया है। खल के प्रीति जता थीर नाही मतलब खल इस शब्द का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति। प्रीति मतलब मित्रता। जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति के मन में जो मित्रता होती है, थीर नाही, स्थिर नहीं होती, चंचल होती है। देखिए कौन सा भी बुरा व्यक्ति हो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उस पर यकीन नहीं कर सकते, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। वह कब धोखा देगा किसी को मालूम नहीं। इसलिए कभी वह मित्रता दिखाई दे देता है, कभी मित्रता नहीं दिखाई देती उसमें। इसी प्रकार का उदाहरण तुलसीदास ने इस पंक्ति में दिया है। खल के प्रीति जता थीर नाही मतलब दुष्ट व्यक्ति के मन में जो मित्रता की भावना होती है वह स्थिर नहीं होती, चंचल होती, वह भरोसा रखने लायक वह व्यक्ति होता नहीं। आगे की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बरस ही जलद भूमि नियर आए जथा नवही बुध विद्या पाए। तो इस शब्द का अर्थ होता है बरस ही, बताया अर्थ बरसना, जलद का भी अर्थ बरस ही जलद। इस कविता का शीर्षक है, उसका स्पष्टीकरण मैंने किया है कि घनों का, बादलों का, मेघों का बरसना। भूमि धरती जमीन, नियर आए ये शब्द का अर्थ होता है पास, पास। जथा जैसे, नवही नवीन, बुध ये शब्द का अर्थ है विद्वान, विद्या ये शब्द का अर्थ है शिक्षा, और पाए ये शब्द का अर्थ है पाना, प्राप्त करना, अर्जित करना। तो तीसरी पंक्ति का जो आधा भाग है वह सबसे पहले समझ में लेते हैं कि बरस ही जलद भूमि नियराही, बादलों से बरसात होती है, जोरों की बरसात होती है। काले बादल ऐसे तेज गति के साथ आगे आगे बढ़ते हैं और वे कहाँ आते हैं? भूमि नियर आई मतलब वह जो बादल होते हैं वे जमीन के पास, भूमि नियर आई म्हणजे पास। काले बादल हमें दूर से ऐसे दिखाई देते हैं जबकि वे भूमि पर लेटे हैं, भूमि के इतने करीब आए हैं, इतने पास आए हैं, दूर से हमें ऐसा चित्र दिखाई देता है। यही तुलसीदास ने बताया है कि जब बादल बरसते हैं तब जो मेघ होते हैं हमें दूर से ऐसा दिखाई देता है कि वे झुक गए हैं नीचे, बादल जमीन के पास झुक गए हैं, जमीन के करीब वह जो बादल है वह आए हैं।
तो यही अर्थ आगे वे बताते हैं कि किस प्रकार जथा नवही बुध विद्या पाए, जिस प्रकार नवीन विद्वान भी जब विद्या पाता है तो उसमें नम्रता आती है, वह झुकता है, वह सभी के प्रति प्रेम भरा प्यार भरा व्यवहार करता है, उसमें घमंड की भावना नहीं होती, गर्व की भावना नहीं होती, अहंकार की भावना नहीं होती, तो नम्रता आती है, उसमें शालीनता आती है, सौजन्यता आती है, प्रेम भरा अपना ममता भरा व्यवहार सभी के साथ वह करता है। जिस प्रकार बादल जमीन के पास आते हैं नीचे झुकते हैं, उसी प्रकार दोनों में समानता है। किन दोनों में? बादल जमीन के पास आते हैं, उसी प्रकार नवीन विद्वान भी विद्या पाकर ज्ञान प्राप्त कर वह अपना सिर नीचे झुकाता है, मतलब उसमें नम्रता की भावना आती है। अंत की पंक्ति, बुध आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें कठिन शब्द आघात मतलब वर्षाव, मारा किंवा वर्षाव, प्रहार, सहई सहना, गिरी इस शब्द का अर्थ है पर्वत, खल का अर्थ ऊपरी बताया है दुष्ट आदमी, बचन इस शब्द का अर्थ है वाणी या वचन, वाणी या वचन, सहना। फिर से एक बार बताता हूं, आघात मतलब वर्षाव, मारा प्रहार, सही सहना, गिरी का मतलब है पर्वत, खल दुष्ट व्यक्ति, बचन वाणी, वचन कथन वाक्य, सहना। तो पहली चौपाई के अंतिम पंक्ति है यह। तो इसमें उदाहरण दिया है प्रकृति का, बारिश का ही वर्णन किया है कि बूंदों का आघात होता है बारिश में, किस पर? गिरी के चोटियों पर, गिरी के माथे पर बारिश होती है, बूंदों का आघात, बूंदों का मारा, बूंदों का प्रहार किस पर होता है? पर्वतों पर होता है। लेकिन फिर भी वे पर्वत क्या करते हैं? किसी प्रकार की शिकायत नहीं करती, बड़े शांत भाव से, संयमता के साथ, नम्रता के साथ वह बूंदों का आघात, बूंदों का प्रहार, बूंदों का मारा, बूंदों का वर्षाव सहन करते हैं, चुपचाप शांत भाव से, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। कोई हमें बुरे बोले, कटु बोले, गालियां दे, हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए, हमें शांत भाव से चुपचाप भाव से सह लेना चाहिए। यही तुलसीदास इस चौपाई के माध्यम से आपको संदेश देने की कोशिश करते हैं। आगे बताया उन्होंने कि जिस प्रकार वे पर्वत बूंदों का प्रहार सहते हैं, उसी प्रकार आगे बताया है कि खल के वचन संत सह जैसे। खल मतलब बुरा व्यक्ति, वचन मतलब वाणी, बुरे व्यक्ति के बोल, बुरे व्यक्ति के कथन, बुरे व्यक्ति के उक्ति या भाषा या गालियां कौन सहन करते हैं? संत भी क्या करते हैं? जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो दुर्गुणी व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति संतों के साथ सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, उसे निंदा करते हैं, ताने कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। इसी प्रकार फिर भी संत उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, बड़े शांत भाव के साथ, संयमता के साथ, नम्रता के साथ उस दुष्ट व्यक्ति के कथन को, वाणी को, भाषा को वे सहन करते हैं। और बाद में शायद किसी बुरे व्यक्ति को पछतावा होगा या न होगा, ये आगे की बात है। लेकिन संत जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, बुरे व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं देते। हमें भी वैसा ही करना चाहिए, बरोबर। मराठीमध्ये एक म्हण आहे पहा, निंदकाचे घर असावे शेजारी। तो हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जब हमारी वह निंदा करता है, उपहास करता है, तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। शायद हम में कोई कमी हो, वह सुधारने का हमें मौका मिलता है, अवसर मिलता है। ऐसा सोचकर उसी के प्रति बुरी भावना न रखकर अच्छी ही भावना रखनी चाहिए, सकारात्मक विचार हमें करने चाहिए। यह हो गई पहली चौपाई। अब हम दूसरी चौपाई देखते हैं। तो दूसरी चौपाई इस प्रकार है कि
क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हो धन खल इतराई। कठिन शब्द देखते हैं कौन से है। क्षुद्र एक शब्द आया है, इस शब्द का अर्थ है बहुत छोटी। क्षुद्र का अर्थ है बहुत छोटी। तोराई यह शब्द एक आया है, कठिन शब्द तोराई। तोराई इस शब्द का अर्थ होता है तोड़ना। तोराई इस शब्द का अर्थ होता है तोड़ना। जस यह एक शब्द आया है, जस इस शब्द का अर्थ है जैसे। जैसे थोरेऊ यह शब्द एक आया है, थोरेऊ इस शब्द का अर्थ है थोड़ा, अल्प, छोटा। धन संपत्ति। खल यह शब्द बार बार आया है, दुष्ट व्यक्ति, दुर्गुण व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। और इतराई एक शब्द आया है अंतिम। तो इतराई इस शब्द का अर्थ होता है मर्यादा का त्याग करना, सीमा के पार जाना, मर्यादा छोड़ना, मर्यादा का त्याग करना। जो नियम होते हैं समाज मान्य, उनका उल्लंघन करना, वह उनका पालन नहीं करना, मर्यादा का पालन न करना। तो इस पंक्ति का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई। देखो, सब पहले पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक यही बताया है, बारिश का वर्णन किया है, प्रकृति का वर्णन किया है। पहले पंक्ति में हमें देखा कि बादल भयंकर गर्जना कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति में हमने देखा कि बिजली भी आकाश में चमक रही है। तीसरी पंक्ति में देखा कि काले काले बादल जमीन के पास आ रहे हैं। चौथी पंक्ति में देखा था कि कैसी बारिश होती है और पर्वतों की जो चोटियां होती है या सारा पर्वत होता है, उस बारिश का बूंदों का प्रहार जो है वह क्या करता है, सह लेता है। वह क्या करता है, सह लेता है। अब पांचवी पंक्ति में कहा है कि यह जब बारिश भारी मात्रा में होती है तो यह बारिश का जो पानी होता है वह कहाँ चला जाता है। बारिश का जो पानी होता है वह नदियों में जाता है। छोटी छोटी नदियां होती है, उस नदी में बारिश का पानी जाता है। तो बहुत सारा पानी आता है, इसलिए वह छोटी नदी होती है, वह बारिश का पानी समाता नहीं। इसलिए वो जो उसके तट होते हैं, किनारे, उस किनारे को वह नदी तोड़ देती है। तोराई इस शब्द का अर्थ होता है तोड़ देना। तो नदी में पानी ज्यादा होने के कारण उस किनारे से वह पानी नहीं बहता, उन दोनों तटों में पानी उसमें उसका नहीं समाता। इसलिए दोनों किनारों के उस पार, मर्यादा का पार वह नदी करती है। और छोटी नदी होती है, लेकिन ज्यादा पानी आने के कारण वह अपने किनारे को तोड़ती हुई आगे आगे बहती है। उसी प्रकार आगे बताया कि क्या होता है कि छोटी नदी होकर भी जिस प्रकार अपनी मर्यादा का क्या करती है, त्याग करती है, उसी प्रकार जस थोरे हु धन, थोड़ा मतलब थोड़ा, थोड़ा सा धन होने पर, थोड़े से रुपये होने पर, थोड़ी सी संपत्ति होने पर दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वे इतराते हैं। इतराते इस शब्द का अर्थ होता है मर्यादा का त्याग करना, सीमा का त्याग करना। देखिए, जो बुरे लोग होते हैं, थोड़ा सा भी धन क्यों ना आए, उस धन का वे सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। चाहे नशा करते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगारेट बीड़ी पी सकते हैं, या कोई शराब हम कहते हैं वह पी सकते हैं। मतलब गंदी गंदी बुरी बुरी आदतें इन लोगों को लगती है। जो मर्यादा होती है समाज की, उसका वे त्याग करते हैं, वे तोड़ देते हैं। कौन मर्यादा समाज की तोड़ देते हैं, मर्यादा का त्याग करते हैं? बुरे व्यक्ति। कब? थोड़े हु धन, थोड़ा सा धन पाकर। जो अच्छे दिमाग वाले, अच्छे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, वे चाहे थोड़ा धन हो, बड़ा धन हो, धन का सदुपयोग करते हैं। स्वयं के परिवार के लिए या किसी को थोड़ा बहुत दान भी देते हैं। एक अच्छी भावना सद्गुणी व्यक्ति के मन में होती है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, वे थोड़ा सा धन पाकर क्या करते हैं, मर्यादा का त्याग करते हैं। मतलब बुरी आदत उन्हें लगती है और समाज में उनका जो आचरण होता है वह ठीक तरह से नहीं होता। दूसरी पंक्ति देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपटाने। कठिन शब्द देखेंगे। भूमि सभी को मालूम है, धरती, नदी, ये शब्द सरिता, भूमि परत भा ढाबर पानी, ढाबर एक शब्द आया है। तो ढाबी परत मतलब पड़ना और ढाबर इस शब्द का अर्थ है मटमैला, मिट्टी के रंग जैसा, मटमैला या मिट्टी के रंग जैसा। जनु जैसे, जीव ही यह एक शब्द आया है। जीव ही इस शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, इंसान, लोग। माया एक शब्द आया है। माया इस शब्द का अर्थ है विकार, दुर्गुण। देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में विकार 6 तरह के माने जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, मत्सर। इस प्रकार के उन्हें षड विकार कहा जाता है या षड रिपु। रिपु मतलब विकार, षड मतलब 6। तो 6 विकार है सब, जो बुरे विकार है, सभी दुर्गुण है, उसी को माया कहा है। आकर्षण भी उसी को कहते हैं। और लपटानी, लपटानी इसका अर्थ है कि घुल मिल जाना। लपटानी शब्द का अर्थ है घुल मिल जाना या लपेटना, उससे भर जाना। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ समझ में लेने की कोशिश करेंगे। बारिश का वर्णन है। अगली पंक्ति, पहली पंक्ति में हमने देखा था कि बारिश का पानी कहाँ आ गया, नदी में आ गया। नदी ने क्या किया, मर्यादा का उल्लंघन किया। जो उनके तट है, किनारे है, उसको पार करते हुए पानी, वह सीमा का उस नदी ने त्याग किया। जिस प्रकार बुरे व्यक्ति भी थोड़ा सा धन आकर क्या करता है, इतराता है, अपनी मर्यादा का त्याग करता है। यही दूसरी पंक्ति में बारिश का वर्णन किया है कि बारिश के दिनों में जमीन पर पानी पड़ता है। जब बारिश का पानी होता है, मेघों से निकलता हुआ, बहुत स्वच्छ, सफेद, निर्मल और पवित्र होता है। बहुत स्वच्छ, पीने लायक पानी होता है। कांच जैसा पानी बारिश का होता है। बारिश का जो पानी होता है वो कांच जैसा पानी होता है, बहुत सफेद, बहुत अच्छा, बहुत निर्मल। लेकिन जब वह मिट्टी पर गिरता है, धरती पर गिरता है, वो पानी और मिट्टी एक हो जाते हैं। और हमें मालूम है, जब धरती पर पानी पड़कर जब आगे बहता है, क्या वो पानी सफेद होता है? बिल्कुल नहीं। तो उस पानी का रंग कैसा होता है? मिट्टी जैसा, मिट्टी जैसा उसका रंग होता है। उसी का यह शब्द है ढाबर, मटमैला रंग, ढाबर, मिट्टी जैसा रंग। तो पानी और मिट्टी एक होते हैं, उससे अलग नहीं किया जा सकता। मतलब पानी को मिट्टी लपेटती है, मिट्टी को पानी लपेटता है, दोनों एकत्रित होते हैं, वे दोनों एक ही होते हैं, उसे अलग नहीं किया जा सकता। किसे? पानी को और मिट्टी को। उसी प्रकार हमारी हालत हो गई है, हमारी अवस्था हो गई है। कैसी हो गई है? जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे जीव मतलब लोभ, माया, षड्विकार, दुर्गुण, लपटानी इकट्ठे हुए हैं, लपटे हुए हैं, उसमें घुल मिल गए हैं। लोग भी क्या, जैसे, कैसे? जिस प्रकार मिट्टी और पानी इकट्ठा हुए हैं, उसी प्रकार हम उस विकारों के साथ लिपट गए हैं। विकारों का घेरा, विकारों का चक्कर हमें लगा है और हम उस मोह की ओर आकर्षित होते हैं, विकारों की ओर आकर्षित होते हैं और हम दुर्गुणी बनते हैं। जिस प्रकार बुरा व्यक्ति और दुर्गुण अलग नहीं हो सकते, जिस प्रकार पानी और मिट्टी अलग नहीं हो सकता, वे दोनों एक ही हो जाते हैं, उसी प्रकार दुर्गुणी व्यक्ति और विकार वे दोनों एक होते हैं। और वह मतलब माया से वह व्यक्ति लपेटता है, घिर जाता है, माया से लपेटता है। तीसरी पंक्ति, समिति समिति जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहे आवा। सबसे पहले कठिन शब्द देखेंगे, समिति समिति। इस शब्द का अर्थ होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। तलावा, इस शब्द का अर्थ होता है तालाब, सरोवर, छोटा सा तालाब या सरोवर। जीमी मतलब जैसे, सद्गुण अच्छे गुण, सज्जन अच्छा व्यक्ति, पही पास, आवा आना। तो तीसरी पंक्ति का हम अब
अर्थ समझ लेने की कोशिश करेंगे। बारिश का वर्णन आया है, देखो जमीन पर पानी पड़ रहा है, मिट्टी में मिलजुल हुआ है, मटमैला रंग हुआ है उसका। पानी और मिट्टी का दोनों को एक अलग अलग नहीं किया जा सकता। और वह सारा पानी कहा जाता है, फिर तालाब में भी जाता है, नदी में भी जाता है। कैसे जाता है? समिटी समिटी, मतलब धीरे 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 वह जल, बारिश का जल तालाब में जाता है, नदियों में जाता है, सागर में भी जाता है। लेकिन यहां क्या संदर्भ आया है कि तालाब में जाता है। किस प्रकार? धीरे धीरे वह पानी इकट्ठा होकर तालाब में जाता है और तालाब क्या होता है? भरता है। मराठीमध्ये कहावत आहे, म्हण थेंबे थेंबे तळे साचे, सगळ्यांना माहित आहे, थेंबे थेंबे तळे साचे। यही बताया है कि बारिश का पानी धीरे धीरे इकट्ठा होकर तालाब में जाता है और तालाब क्या होता है? भर जाता है। किस प्रकार? तालाब में क्या होता है? धीरे धीरे इकट्ठा पानी होता है। उसी प्रकार आगे की पंक्ति सज्जन अवस्था की हालत बताइए कि जिमी सद्गुण सज्जन पहियावा। सज्जन जो व्यक्ति होता है, अच्छे विचार वाला जो व्यक्ति होता है, उसके पास भी धीरे धीरे सद्गुण आने लगते हैं। देखो हमारी संगत यदि अच्छी होती है तो हमारे मित्र भी अच्छे होते हैं। यही तुलसीदास कहना चाहते हैं कि हमें संगत भी कैसी रखनी चाहिए? अच्छी रखनी चाहिए, ताकि अच्छे मित्रों से अच्छे विचार हमें सीखने को मिलेंगे और अच्छे विचार सीखने पर ही हमारे मन पर संस्कार अच्छे होते हैं। हम बड़े को आदर रख सकते हैं। एक अच्छी भावना, एक अच्छा आदर्श नागरिक इस देश का हम बन सकते हैं। कब? जब हम सद्गुणी बने। यही तुलसीदास कहते हैं। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति के पास, अच्छे व्यक्ति के पास धीरे धीरे एक एक सद्गुण आता है, एक एक सद्गुण आता है और वह पूरा सद्गुणी ही व्यक्ति बनते हैं। संत ऐसे होते हैं, अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे विचार लोगों को देते हैं। चाहे ज्ञानदेव, तुकाराम, सोपान, नामदेव, इस प्रकार अनेक संत हुए हैं। कबीर हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, ये सारे जो संत है वे सद्गुणी थे और उनमें सारे सद्गुण थे। एक एक सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास क्या होता है? इकट्ठा होता है। जिस प्रकार तालाब में धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के पास भी एक एक सद्गुण क्या होता है? इकट्ठा होता है और वह एक आदर्श व्यक्ति बनता है। तो दूसरी चौपाई की हम अंतिम पंक्ति देखते हैं। सरिता जलनिधि मोह जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। तो इसमें कठिन शब्द दो चार होंगे, वह सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। सरिता सभी को मालूम है, नदी। परीक्षा में पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए ऐसा भी कहा जाता है सरिता, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उसका जो पर्यायवाची शब्द है वह नदी। जलनिधि यह एक शब्द आया है। जलनिधि इस शब्द का अर्थ होता है सागर, सागर। महु मतलब में, जाई मतलब जाना। अचल यह एक शब्द आया है। अचल शब्द का अर्थ होता है स्थिर, स्थिर। जिमी जैसे जीव मतलब व्यक्ति, लोग, हरि ईश्वर, पाई का मतलब पाना। फिर से एक बार कठिन शब्द बताता हूं। सरिता मतलब नदी, जल मतलब पानी, जलनिधि ये एक शब्द आया है, उसका अर्थ है सागर, समुद्र। महु मतलब में, अचल मतलब स्थिर। स्थिर का विरुद्धार्थी शब्द होता है चंचल, चंचल एक जगह नहीं रुकता। और चंचल का विरुद्धार्थी शब्द है अचल मतलब स्थिर। जिमी जैसे जीव, लोग, व्यक्ति, इंसान, मनुष्य। हरि ईश्वर। और पाई यह एक शब्द आया है। पाई इस शब्द का अर्थ है पाना। तो दूसरी चौपाई की यह अंतिम पंक्ति है और यह इसका अर्थ हम देखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अर्थ इस पंक्ति का बताया है। बारिश का सबसे पहले पंक्ति से लेकर बारिश का ही वर्णन आया है। अब हम देखते हैं कि सारी बारिश होती है, सारी बारिश का पानी कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। एक नदी का पानी दूसरी नदी में, दूसरी नदियों का पानी तीसरी नदी में, और सारे नदियों का पानी कहाँ जाता है? सभी को मालूम है, भूगोल में भी हम पढ़ते हैं।
सारे नदियों का पानी अंत में कहा जाता है? इसका उत्तर इस पंक्ति का स्पष्टीकरण हुआ कि सारे नदियों का जल, सारे नदियों का पानी अंत में जलनिधि महू सागर में जाता है, पहुंचता है। सीधा साधा अर्थ है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और सबसे अंतिम जो पंक्ति है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है। होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जिस प्रकार सारे नदियों का पानी सागर में जाता है और सागर में पानी जाने के बाद वह जो पानी होता है वह शांत होता है। शांत मतलब नदियों में पानी बहता है, लेकिन जब पानी सागर में जाता है सागर का पानी बहता नहीं। हमने अनेक लोगों ने सागर देखा होगा, या किसी चित्र में, किसी सिनेमा में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा। सागर का पानी स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। चाहे बड़ी बड़ी लहरें उसमें आती है, लेकिन सागर का पानी एक ओर से दूसरी ओर कभी बहता नहीं। कितना भी पानी उसमें आए नदियों का, उसका पानी स्थिर रहता है। जिस प्रकार अनेक नदियों का पानी आकर सागर में स्थिर होता है, उसी प्रकार संत तुलसीदास इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हमारी भी व्यक्ति की अवस्था, हम भी स्थिर होते हैं। अचल जीवी जीव, जीव म्हणजे लोग, मनुष्य भी अचल होता है। कब अचल होता है? जब तक वह जीवन गृहस्थी चलाता है, जीवन जीता है, स्थिर नहीं होता। वो उसके पीछे तो भागदौड़ में लगा है, पैसे कमाने के पीछे पीछे पड़ा है, ईश्वर को याद नहीं करता। लेकिन अंतिम समय जब बुढ़ापे में लोग क्या करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं जब हम किसी ईश्वर को पाने की कोशिश करेंगे, ईश्वर हमें कैसे मिलेगा? उसकी भक्ति करनी होगी, उसका चिंतन करना होगा, उसका मनन करना होगा, उसका जाप करना होगा, माला फेरना होगा, बरोबर। अच्छे अच्छे विचार हमारे दिमाग में सोचना होगा। ऐसे किया तो हमें हरि मिल सकता है, ईश्वर मिल सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यही तुलसीदास कहते हैं कि सबसे अंतिम पंक्ति में व्यक्ति स्थिर कब होता है? अचल, जब उसे हरि की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो संत तुलसीदास कहते हैं कि जब व्यक्ति को हरि की प्राप्ति होगी तब ही वह अचल होगा, स्थिर होगा, सागर के पानी जैसा। नहीं तो बहता ही है, दौड़ता ही है पैसे के पीछे पीछे। तो अंत में बहुत अच्छा संदेश संत तुलसीदास ने दिया है कि हमें भी, हमारा भी स्वभाव ऐसा शांत होना चाहिए, हमेशा भागदौड़ में नहीं लगना चाहिए। और हमारा जीवन अचल कब होगा, स्थिर कब होगा? जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो संत तुलसीदास कहते हैं कि हमारा धन्य सार्थक होगा, सफल होगा, धन्य होगा, कृत्य कृत्य होगा, हमें ब्रह्मानंद मिलेगा, हमें परमानंद मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो 2 चौपाई हो चुकी है, और भी कुछ भाग इस कविता का बचा है, वह हम अगली पीरियड में, अगली तासिका में देखेंगे। इस पर मैंने एक ऑनलाइन कसौटी परीक्षा तैयार की है, वह भी आपको भेजूंगा। तुम पहले यह वीडियो पूरी तरह से सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ ध्यान देकर यह सुनिए, देखिए, और बाद में वह जो ऑनलाइन टेस्ट है वह छोड़ाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।